आज जो है एक खुशी का माहौल है और एक खुशनुमा माहौल में मैं कितना खुश हूँ। खैर इसका वर्णन तो कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन इस खुशी के क्षण में, इस खुशी के पल में मैं विनीत करूँगा, चरणबद्ध मैं प्रणाम सलाम आदाब करूँगा इस सुदूरवर्ती इलाका में जिन्होंने शिक्षा का दीप जलाने का काम जिन्होंने किया, आज दुनिया में नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि सुमन नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शौखिंदर बाबू जिन्हें इनकी कृपा से इस सुदूरवर्ती इलाका में जहाँ लोग कल्पना भी नहीं कर सके होंगे कि शिक्षा क्या है, समाज क्या है, उदारवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, सामाजिकता क्या है, कोसों दूर होंगे। उस जमाने में इन्होंने यहाँ आकर के कितना संकट झेला होगा, कितना कठिनाई झेला होगा, ये तो मैं महसूस करता हूँ यहाँ आकर के। आज के डेट में 21वीं सदी है, 21वीं सदी के राष्ट्र निर्माण में जो हम लोग लगे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इसे फीलिंग होता है, अनुभव करते हैं कितना कठिनाई है पढ़ाने में। मैं बच्चे के बीच में, मुझे क्योंकि मौका मिला है शिक्षा पर बोलने का, विशेष कुछ नहीं, बच्चे के बीच में जाता हूँ तो बच्चे से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि मैं पढ़ाने नहीं आता, हम लोग आप लोग से पढ़ने आते हैं। अब बच्चे का इस आशय समझना चाहिए कि शिक्षक जो है, गुरु जो है, ये क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं आप लोग से पढ़ने आता हूँ। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, अभिभावक भी हैं, लेकिन मैं अनुभव फील किया कि बच्चे से ज्यादा दोषी अभिभावक हैं। खासकर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कंप्लेन होने के बाद, कंप्लेन दर्ज करने के बाद, शिकायत वहां तक पहुंचाने के बाद आज तक कभी सपना में गार्जियन नहीं आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दीक्षांत समारोह के पावन मेला में जबकि पूरा इस क्षेत्र में हंगामा है, ये पोषक क्षेत्र जिस विद्यालय जो पोषक क्षेत्र में अवस्थित है, उस पोषक क्षेत्र के जनता या अभिभावक सभी लोग की जानकारी है। यहाँ टलवा नहीं होता, जगह छोटा पड़ जाता, लेकिन दुर्भाग्य है, हम सोच रहे हैं, रोना रो रहे हैं देख करके कि आज इस दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में भी गार्जियन गिलवा शिकायत लेकर नहीं उपस्थित हुए। इसके लिए मुझे खेद है। और दूसरा खेद है कि हम लोग अथक प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, पहला पाठशाला माता पिता होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग मोटरसाइकिल के रेस जो होता है, वो रेस चला करके रोड के उत्तर और दक्षिण तिवारी लिहा की ओर और मखदूमपुर की ओर खदेड़ करके बच्चे के पकड़ के लाते हैं। ये 9, 10 के 11 के बच्चे की ये स्थिति है। बच्चे छरदेवाली से कूद के भागते हैं। अब तक कोई अभिभावक कंप्लेन नहीं करने आए कि बेसमय बच्चा कैसा गया, पकड़ के चलिए स्कूल में लेके चले। शिक्षा रूपी हथियार को हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत कड़वा चीज है शिक्षा, लेकिन इसका फल बहुत मधुर और मीठा बाद में होता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप लोग से कि करीब करीब सभी विषय के शिक्षक यहाँ पदस्थापित हो गए हैं
और आप लोग सब समय बच्चे पर ध्यान दें, स्कूल ड्रेस, बैग, लंच के साथ भेजें और पूछें। और एक चीज और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जब बड़ कक्ष में जाता हूँ वो बच्चा के खाना नहीं आता है, लेकिन कोचिंग ट्यूशन जरूर जाता है। आपका पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, आप दुरुपयोग हो रहे हैं। आखिर कोचिंग ट्यूशन क्यों जाता है जब बुझाता ही नहीं है? इसका मैंने 2-3 अर्थ लगाया। एक अर्थ लगाया कि यहाँ रगड़ा रगड़ी होता है, क्योंकि हम लोग के न्यायालय रोक लगा दिया है कि न प्रताड़ित कर सकते हैं न मार सकते हैं। यदि मारेंगे और प्रताड़ित करेंगे तो FIR आप कर सकते हैं, तो हम लोग जेल चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अपना समझ के, अपनी कर्तव्य निष्ठा में विश्वास करके, अपने कर्म में विश्वास करके बच्चे के साथ, चूंकि माता पिता अपने सुख की अनुभूति में बच्चा पैदा करते हैं, वो जानते नहीं है कि शराब पी के कर रहे हैं, कि गांजा और सिगरेट पी के कर रहे हैं, पागल के कर रहे हैं, कि डॉक्टर इंजीनियर के पैदा कर रहे हैं। वो केवल अपने सुख की अनुभूति में पैदा करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई पता नहीं रहता है कि कर्म का निर्माण कैसे होगा। लेकिन कर्म का निर्माण शिक्षक करते हैं, और असली माता पिता शिक्षक होते हैं। इसलिए अपने माता पिता के हैसियत से बच्चे के साथ खुल करके बोलते हैं और खुल करके गाइडलाइन करने का काम करते हैं। फिर भी बच्चे का असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है कि घर का कमजोरी है। माता पिता नहीं देखते कि मेरा बेटा कई घंटा बैठ रहा है, चूतर बैठाने का काम 2-4 घंटा 5 घंटा कर रहा है कि नहीं। इसलिए दुख है, इस पर आप लोग सजग होइए। क्योंकि आज इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से, क्योंकि आपको सरकार जो है व्यवस्था ठगने का काम कर रही है, कि हम लोग ठगने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग आप लोग के बच्चे के साथ कर्म कर रहे हैं। बार की वर्षी कर्म ही पूजा है। हमने अपने कर्म करे, इसलिए बेटा भतीजा समझ के, क्योंकि मेरा ही बेटा भतीजा को कोई पढ़ा रहा है। लेकिन इतना आग्रह करने के बाद कोचिंग ट्यूशन में छोड़ते हैं, कखाड़ा में आता जाते हैं। इसलिए तुम मास्टर साहब 200 रुपये महीने में तो सिलना है, चिकन बोलेंगे, मक्खन मिश्री लगा के बोलते हैं वो। इसलिए कि डांटेंगे मारेंगे तो बेचारा भागेगा। 200 रुपये वाला रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए चिकन बढ़िया सुंदर बात लोग बोलते हैं जब तसीलने के लिए, लेकिन यहाँ जो बोला जाता है यहाँ बनने के लिए रगा जाता है कि रगाए से कुछ उससे फ्रेशनेस आएगा। इसलिए मैं आग्रह करूँगा इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से कि आप लोग बच्चे पर ध्यान दें। 60% उपस्थिति दर्ज करवाइए यहाँ, और निकट भविष्य में इस माह के बाद, भविष्य नहीं अप्रैल में एडमिशन होने वाला है। उस एडमिशन कराने के बाद कि पोषक क्षेत्र के जो स्कूल जुड़ा है वो नियमित और समय भेजे। कोई कोचिंग ट्यूशन के जरूरी नहीं है, किसी चीज का जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि हिंदी इंग्लिश में राइटिंग लिखने तक नहीं आता है, दिखाओ टिफिन में, लेकिन लोग दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक आप हक और अधिकार के मायने नहीं जानेंगे, सेपरेशन ऑफ द पावर, मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को आपको बच्चा नहीं जानेगा, अधिकार किसे कहते हैं, कर्तव्य किसे कहते हैं, तो भटकाववाद के शिकार रहेंगे, आप गुलाम होंगे। कलम के जगह पर तलवार की ओर जाएंगे तो बर्बाद होंगे। इसलिए कलम की जरूरत, कलम की चाहत पैदा कीजिए, लोग रास्ता बदले। यदि कोई भटक रहे, भटकाववाद की शिकार हो रहे हैं, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, तो रास्ता बदले। कलम का अहमियत और कीमत समझे। कलम से ही सब कुछ बदला जा सकता है और कलम के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, बरकत में भी और बच्चे के बीच में भी। यदि हमारी बात को लोग समझें, और हम लोग पढ़ाने नहीं जाते। आर्थर विलियम बार्ट ने शिक्षक को 3-4 तरह के बताया। मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा पढ़ाने में नहीं आता, मैं प्रेरित करने आता हूँ। हम पढ़ा नहीं सकते, आप लोग प्रेरित कर सकते हैं, कैसे बढ़ा जा सकता है, कैसे चला जा सकता है। इसलिए तलवार की सोच बदलिए, कलम को अख्तियार कीजिए। कलम से ही परिवर्तन किया जा सकता है। जब तक नहीं पढ़िएगा, जब तक नहीं लड़िएगा, और लड़ने वाला समय आ रहा है। पूरा देश गुलामी को चल दिया है, बिक रहा है, बेच रहा है लोग बैठे बैठे पूंजीपति के हाथ में हवाले में। जब तक नहीं पढ़िएगा, जब तक नहीं लड़िएगा, वो पाठशाला नहीं है,
प्राइमरी मिडिल पाठशाला नहीं है, वहाँ से प्रोडक्ट होकर आता है। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बाउंस करता है, इसलिए कि पाठशाला में पाठशाला है, वहाँ शिक्षक नहीं बेरा बहाल है, भोजन कराने का काम करता है। कोई आम जनता नहीं कहा कि उत्तम शिक्षा का प्रबंध करो, नहीं, और होटल ही बंद करो। कोई अब तक कहा? आम जनता में दोष है। तू खीर खिचड़ी भोजन के फेर में, सचिव अध्यक्ष के फेर में लड़ता है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई कहे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, हम लोग परेशान हैं। इसलिए उस होटल रूपी जो होटल है, पाठशाला के जगह पर पाठशाला खुला हुआ है, स्लेट के जगह पर प्लेट आपको बेटा का थमा दिया, उसको विरोध कीजिए और उत्तम शिक्षा का व्यवस्था के लिए नारा लगाइए और सड़क और रोड जाम कीजिए। आपको ठगने का काम कर रहा है अगला आदमी। ये दीक्षांत समारोह के माध्यम से आप लोग के मैं इशारा करना चाहता हूँ, रास्ता बताना चाहता हूँ कि बेगर खड़े हुए कोई चाहे। अम्बेडकर साहब ने कहा कि यदि सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हैं तो 6 गो आप लोग के मंत्र है गरीब के हाथों में। पहले शिक्षित बनिए, उसके बाद संगठन तैयार कीजिए, उसके बाद संघर्ष कीजिए। अब एक को चीज गरीब के बीच में नहीं है, दुर्भाग्य है। और नेता बनना चाहते हैं तो 3 चीज और बताया कि नेता कैसे बनिएगा, आगे आप कैसे जाइएगा, लड़िएगा कैसे, उसके लिए भी बताया कि सुस्पष्ट विचारधारा होना चाहिए, एक सुस्पष्ट नेतृत्वकर्ता होना चाहिए और एक सुस्पष्ट क्षेत्र होना चाहिए, तभी आप गरीबों का उत्थान होगा, नहीं तो उत्थान नहीं होगा। कम समय मिला है, चंद शब्दों बोलने का मौका मिला है, इसलिए विशेष नहीं, एक करबद्ध प्रार्थना में करूंगा। अभिभावक भी यहाँ प्रेजेंट हैं और छात्र छात्रा भी प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 1 से कर्मठी शिक्षक भी उपस्थित हैं। सभी से मैं करबद्ध आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह करूँगा और क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें। एक का काम नहीं है, हेडमास्टर साहब की जिम्मेदारी नहीं बनता है। सब अपने अपने जगह पर बैठ कर आराम न कीजिए, सबको नज़र होना चाहिए, पैनी नज़र कि कौन कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है, शिक्षक चाहेगा तो क्या न कर सकता है। शिक्षा के बहुत बड़ा यह पुरोधा होता है, शिक्षा के माध्यम से विकास किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश।